बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब की बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं कि उन्होंने इतनी ज़्यादा मुलाकातें कर दी, पहले ही दिन इतने ज़्यादा काम कर दिए कि उन्होंने इफ्तारी भी करवा दी सहाफ़ियों को और इतने लोगों से मुलाकातें भी की हैं उन्होंने, और इसके अलावा कई अहकामात दिए। अभी वो दौरे करने वाले हैं, चीन का दौरा, सऊदी अरब का दौरा और बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं और एक मुआशी टीम तश्कील दे रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं, बड़े मसरूफ़ हैं। छुट्टी उन्होंने कह दिया है कि सिर्फ एक होगी और वो कह रहे हैं कि हमने 24 घंटे काम करना है। बड़ा कुछ और बड़ी तारीफ़ें आप सुन रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि फड्डा कहाँ है, लड़ाई कहाँ है, ये एमक्यूएम के पास जाने का मकसद क्या है। कराची जा रहे हैं तो वहाँ पर मज़ार कायद पर उन्होंने हाज़िरी देनी है, जो एक रिवायत है कि जब भी कोई वज़ीर-ए-आज़म बनता है तो उधर ज़रूर जाता है, बड़ी अच्छी रिवायत है। लेकिन साथ उन्होंने एक हाज़िरी एमक्यूएम के पास भी देनी है और एक मुलाकात वो यहाँ कर चुके हैं इस्लामाबाद में बड़ों से एमक्यूएम के, लेकिन वो इतने ज़्यादा मुतमईन नहीं हुए। उनसे मुतालबा ये किया गया कि जी हमारा जो मुआहिदा है उस पर अमल दरामद करो, और पहले ही वसीम अख्तर इतने नाराज़ हुए, आपने देख लिया कि वहाँ ये कहा गया, वसीम अख्तर ने वहीं असम्बली में शुरू हो गए। वो कहते हैं मैं पर्चियाँ भिजवाता रहा कि जी हमारा कोई जिक्र कर दें, कराची का जो मुआहिदा हुआ है, कराची प्लान का मुआहिदा हुआ है, उसका तो जिक्र कर दें। कहीं नहीं। हत्ता कि आप देखिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब वो मुर्तज़ा वहाब साहब, वो कहते हैं कि अभी तो कुछ पता नहीं क्या है, मुआहिदा किस तरह से है, उनको पता ही नहीं है जी। ये भी कमाल है। अब आप देखें कि इनको कितनी जल्दी थी कि किसी तरह से इमरान खान से जान छुड़ाएं, किसी तरह इमरान खान से जान छुड़ाएं। इमरान खान से आपने जान के छुड़ानी थी, वो तो अब जल्द से जुलूसों पर निकल आया है। मसला ये है कि अब इन इत्तेहादियों को किस तरह से बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई होमवर्क नहीं था, कोई चीज़ डिसाइडेड नहीं थी कि क्या करना है। अब ये गले पड़ेगा सारा मामला कि जी किसको क्या किस तरह से देना है। जब देंगे भी तो लड़ाइयाँ और फड्डे होने हैं। और मैंने आपको बताया कि एमक्यूएम का तो पहले ही सामने आ गया है। अभी उनके जो वोटर्स हैं वो उनसे इतने शदीद नाराज़ हैं, इतने शदीद नाराज़ हैं कि वो कहते हैं कि आप हर दफ़ा ही करते हैं, दुबक के उधर, जो हुकूमत में आ रहा होता है उस तरफ चले जाते हैं और कहते यही हैं जी हम तो जमहूरियत बचाने अवाम की खातिर गए हैं। क्या खाक अवाम की खातिर गए हैं? आपने किया क्या है? तो अब ये बात है कि वो कह रहे हैं कि इस मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू करवाया जाए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कैसे करवाएंगे? उन्होंने यकीन दहानी तो करवा दी है, जाकर कह दिया कि हाँ जी इस पर जल्द से जल्द, अब जल्द से जल्द अमल दरामद। आप खुद सोच लीजिए कि क्या होगा, कितनी जल्दी होगा, क्या होगा। अब वो वहां भी जाएंगे, कराची जा रहे हैं, वहां पर भी उनको यकीन दहानी करवाएंगे, लेकिन असल अमल दरामद तो करवाना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और असल मुआहिदे में तो वो हैं जो सिंध हुकूमत की तरफ से उनको फंड्स देने हैं, शहरी इलाकों को हुकूक देने हैं, बल्दियाती जो इख्तियारात हैं वो उनको ट्रांसफ़र करने हैं। वो इतनी आसानी से पीपल्स पार्टी नहीं करना होता तो पिछले 13 साल से 13.5 साल से उनकी तो हुकूमत है। अब तो 14 साल होने लगे हैं, उनकी सिंध में हुकूमत है, मुसलसल हुकूमत है। विफाक में भी इस दौरान 5 साल हुकूमत रही, नहीं किया उन्होंने। और माजी की तो बात ही छोड़ दें। तो किस तरह से वो करेंगे? वो अपने वोट बैंक को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? और जो कुछ उन्होंने कहा है वो उस पर पूरा अमल दरामद कब करेंगे? और अगर आपको मेरी बात अजीब लग रही है कि नहीं ये तो लिख कर हुआ है, सारी जमातें थी, तो आप जरदारी साहब का माजी देख लीजिए। वो कह चुके हैं कि ये कोई कुरान और हदीस नहीं होते, और पहले भी इस तरह के बड़े मुआहदे हो चुके हैं एमक्यूएम के साथ। ये पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी रही, इत्तेहादी भी रही, और फिर छोड़ जाते हैं। तो जो माजी में हुआ वही दोहराया जाएगा, और इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसके साथ आप देखिए कि जिस तरह से अभी से ताने देते थे जनाब इमरान खान को, जी यू टर्न लेता है। एक तो ये भी काबीना बनाने का ये इनके लिए मसला है। आगे से अभी इतने बड़े बड़े यू टर्न इन्होंने लेना शुरू कर दिए हैं। एक चीज़ तो ये भी नज़र आ रही है कि अभी पीपल्स पार्टी का नहीं पता कि क्या होता है, क्योंकि जो हमारे ज़राए में बता रहे हैं कि शायद बिलावल वज़ीर ख़ारजा बनना चाहते हैं आने वाले दिनों में। मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ, इंडियन चैनल्स पर उनके कई इंटरव्यूज़ आप देखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि साथ ये भी एक सोच है कि नहीं हमें काबीना में बराह रास्त इस तरह हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये तो पक्का है कि राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर आ रहे हैं, चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम है, सदर के लिए जरदारी साहब का नाम है, लेकिन इसके अलावा वो काबीना में उस तरह नहीं आना चाहते। वो कहते हैं ये ओहदे हमें दे दो, काबीना की खैर है। तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हर काम करने को तैयार हैं, हर तरह से उनको फैसिलिटेट करने को तैयार है कि मेरा इतना बड़ा ख्वाब पूरा हो गया, लेकिन उनको मरियम की तरफ से भी उस तरह सपोर्ट नहीं मिल रही। इस पर मैं तफसील से आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि वहाँ क्या चल रहा है। तो हर जगह विद इन पार्टी इख्तलाफात हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जब बनाया जाता है बेटे को, हमजा शहबाज को वज़ीर आला, तो फिर क्या होगा? फिर और ज़्यादा मसाइल इनके लिए क्रिएट अभी होने हैं। यू टर्न पर आ जाते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उसमें उन्होंने आते ही वज़ीर आज़म को शर्मिंदा कर दिया
कि जी वो 10% जो उन्होंने ऐलान किया है तनख्वाहों में इजाफे का पेंशन का, वो देखेंगे, बजट में देखेंगे, वो कुछ नहीं होने वाला। ये कहते हैं कौमी ख़जाना खाली है, तो फिर इस तरह का ऐलान किस तरह से कर दिया। अब हैरान कुन तौर पर ये कह रहे थे कि जी ये कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाकर। ये अभी कह रहे हैं, ये वाज़ेह इशारा है कि इसका मतलब है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने वाले हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूं। इसके साथ साथ एक तो यू टर्न मैंने आपको बता दिया, ये सारा जो इमरान खान के खिलाफ बोलते थे पेट्रोल कीमतें फलां कीमतें, वो ये खुद करने लगे हैं। फिर ये ऐलान कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने, तो पहले नहीं पूछा था उन्होंने। कितनी कन्फ्यूजन है आप सोचिए ज़रा। 25,000 जी तनख्वाह कम से कम कर दी, जिस पर कानून साजी करेंगे। आप देखें तो सही, आते ही बस उनको था। इसका मतलब है कोई होमवर्क नहीं, कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। बस ये कह रहे हैं जी वो इकोनॉमिक काउंसिल बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया। बस आप देखें आनिया जानिया मीडिया में खूब हलचल, ये जा रहे हैं, अब उससे मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। असल में आवाम के लिए क्या कर रहे हैं? चीनी महंगी कर रहे हैं। उसमें जो चीज़ें पता लग रही हैं, हैरान कौन है कि 10 जो शुगर मिल्स हैं वो ओमनी ग्रुप, जरदारी ग्रुप की नज़र आ रही हैं। कोई 7 के करीब जो हैं वो शरीफ ख़ानदान की हैं, 4 जो हैं जहांगीर तरीन साहब की हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आधी के करीब तो इन्हीं लोगों के अंदर हैं। तो अब चीनी महंगी होगी, वहाँ से पैसा इन्होंने बनाना है। तब तो आप देखें ना इमरान खान को क्या क्या कहा गया, किस तरह उन्होंने फिर कीमतें 150 से वापस लेकर आए थे, पीछे नहीं हटे थे। इन्होंने तो जो उनका इन्वेस्टिगेशन करने वाला था उसी को सबसे पहले हटा दिया। तो ये तो हालात हैं, ये तो हालत है इनकी कि किस तरह से ये खुद अभी से ही वादे कर रहे हैं और अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं कि जी खजाना खाली है लेकिन हम देंगे। अब कह रहे हैं नहीं नहीं हम तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे। हाल ही में इमरान खान ने खुद ही 15% इजाफा किया था। और पेंशन वाला जो मामला है वो ये बताया जा रहा है, मैं आपको बिल्कुल अंदर की खबर बता रहा हूं कि उसके हवाले से पूरा एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है कि ये तो तनख्वाहों से भी ज़्यादा मामला बढ़ रहा है पेंशन का। और हुकूमत कोई भी हो ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता कौमी ख़जाना के इतनी पेंशन्स और ये सब कुछ। तो ये कोई नया मैकेनिज्म लाना पड़ेगा। ये सारा कुछ सोचा जा रहा है। अब कोई भी हुकूमत हो उसके लिए इससे निकलना मुश्किल है। ये इतना बड़ा मसला बन रहा है। अब देखना ये है कि एक तरफ अब इतनी बड़ी खबर बन गई है कि जी अभी जो वज़ीर ख़ारजा है अमेरिका का और भारत का वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ऐसा दो टोक जवाब दिया है भारत के वज़ीर ख़ारजा अमेरिका को कि जिन्होंने कहा जी हमें रूस पर पाबंदियों में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। उन्होंने वहीं पर कोई ये लगी लिपटी नहीं रखी, साफ बेइज्जती की है अमेरिका की। वहाँ उस भारत के वज़ीर ख़ारजा ने कहा जी यूरोप जितनी ले रहा है एनर्जी ख़रीद रहा है रूस से, तो जितना वो दोपहर तक खरीद चुका होता है हम तो पूरे महीने में उतनी नहीं लेते, ये उन्होंने कहा है। इसका मतलब है कह रहे हैं नहीं निकलो। तो हमारे अब ये है और वहाँ पर जनाब पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिया जा रहा है और वहाँ पर खड़े होकर तो क्या इसकी शहबाज शरीफ साहब मजम्मत करेंगे? ये डिमांड आ रही है, ये बातें हो रही हैं। तो ये इनके लिए ऐसे ऐसे चैलेंजेस हैं कि अब कह रहे हैं हम भी जनाब जल्द से जुलूस करेंगे इमरान खान के मुकाबले पर। आप कैसे करेंगे? अब तो आपका हुकूमत है तो उसके वसाइल इस्तेमाल करके करेंगे। अगर आपके लिए निकलना होता तो जश्न के लिए लोग निकल जाते। तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो मुझे तो कभी तरस भी आता है कि वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, बड़े उनके लिए मसाइल। अल्लाह करे कि वो इस मुल्क के लिए अब उनको ये वज़ारत उज़्मा का ये मनसब मिला है, वज़ीर आज़म बने, इतनी उनकी ख्वाहिश थी। अल्लाह करे वो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करें। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला उनको मौका दें कि वो कोई बेहतर कर सके। लेकिन इसके आसार नज़र नहीं आ रहे, ना उनके कोई अंदाज ऐसे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो खुद एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ाते रहे। उस वक्त गलत बयानी करते रहे कि ये सारी महंगाई ये वो इमरान खान की वजह से है, ये है वो है। अब आए हैं तो उनको लग पता रहा है। अब लोग कहेंगे तुम तो झूठ बोलते थे। ये उनके लिए मसाइल हैं। और फिर पहले से ही जी हमारी सारी तैयारी आपकी खाक है कि अब तक तो आप तो हुकूमत नहीं डिसाइड कर पा रहे कि इसको क्या किस तरह से बांटना है। तो ये उनके लिए इतने बड़ा मसला बन गया हुआ है कि उनको समझ नहीं आ रही जाएँ तो जाएँ कहाँ। अल्लाह हाफिज़।